हेलो फ्रेंड्स, सभी को राम राम, राधे राधे। मैं महेंद्र सिहाग आपका अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र सर सिरसा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से भाग में किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है भाग 2 में, सेकंड ऑप्शन है भाग 3 में, थर्ड ऑप्शन है भाग 4 में, फोर्थ ऑप्शन है भाग 6 में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बी, यानी कि भाग 3 में जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है हमारी नागरिकता से संबंधित प्रावधान, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और भाग 6 में है राज्य न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान। तो ये सभी के बारे में हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले इसे संवैधानिक मान्यता जो है वो प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। पहला ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, सेकंड ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, थर्ड ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, फोर्थ ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका जो वर्णन है संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है वो उनका उल्लेख किया गया है। तो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वो इनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, यानी कि कुल कितने अनुच्छेदों का जो है वो इसमें प्रयोग किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 21, सेकंड ऑप्शन है 22, थर्ड ऑप्शन है 23, फोर्थ ऑप्शन है 24। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है। 24 जो है वो आर्टिकल जो है वो इसमें प्रयोग किए गए हैं, अनुच्छेदों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, यानी कि मूल संविधान की बात हो रही है कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 5। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा 7। मूल संविधान में हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार जो वो प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान में कितने हैं, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वर्तमान में हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो हटा दिया गया है और उसे कब हटाया गया, और वर्तमान में वह एक किस प्रकार का मौलिक अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है जिसे हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। सेकंड ऑप्शन है चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। थर्ड ऑप्शन है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। फोर्थ ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो मूल संविधान का हिस्सा था, यानी कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आपको कमेंट में बताना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में क्या क्या जोड़ा गया, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय का। सेकंड ऑप्शन है उच्च न्यायालय का, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों पर, या डी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर है। तो सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, यानी कि इनको निलंबित कौन कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड ऑप्शन है संसद, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति, फोर्थ ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो इन्हें निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को जो है वो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि ये जो मौलिक अधिकारों की सुनवाई का जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आपको उस आर्टिकल के बारे में बताना है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो जो हमारे भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन्हें निलंबित किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो मुख्य जो उद्देश्य है इसका मौलिक अधिकारों का वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है वो सुनिश्चित करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है मौलिक अधिकारों का। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो समानता के अधिकार के बारे में पूछा गया, यही इसका जो है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 9, सेकंड ऑप्शन है 9 से 13, थर्ड ऑप्शन है 14 से 18, फोर्थ ऑप्शन है 17 से 21। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का जो मौलिक अधिकार है वो दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें हमें 5 प्रकार की कौन कौन सी समानता के अधिकार जो वो दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि जो समाजवाद जो शब्द है उसके बारे में हमें बताना है कि इसको समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत मिली है। तो अनुच्छेद है 14, अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 14, 15 और 16, अनुच्छेद 14 और 16। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। 14, 15 और 16 में ही हमें जो है वो समानता का अधिकार जो दिया गया था उसमें समाजवाद जो है इसके तहत जो है वो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात भी इसमें कही गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। तो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का जो अंत है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 19 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में जो है वो ये प्रावधान दिया गया है, अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 15, सेकंड है अनुच्छेद 18, थर्ड है अनुच्छेद 21, फोर्थ है अनुच्छेद 23। तो आर्टिकल जो 18 है यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाता है। अनुच्छेद 18 के तहत जो है वो भारत रत्न और पद्म विभूषण आदि अलंकार जो है वो प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 18 में हमारा जो है वो उपाधियों का जो है वो अंत किया गया है आर्टिकल 18 के तहत। नेक्स्ट है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग बताना है हमें, एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या समानता का अधिकार। अब यहाँ धर्म को लेकर के हमें धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार पर नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 की बात हो रही है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो ये हमारा जो अधिकार हो जाएगा समानता का अधिकार है जिसमें सभी को समान रूप से मान्यता प्रदान की गई थी। तो आर्टिकल ये ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है, इसमें समता का अधिकार है। नेक्स्ट है, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान कि संविधान के अनुच्छेद 19A में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19A क में
प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 361 के में उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। यह देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रावधान है वो है संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाता है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि अनुच्छेद 19 जो है इसमें हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है वो प्रदान की गई है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है वो प्रत्याभूत है, हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें दी गई है। तो ऑप्शन ए है 10, बी है 8, सी है 6 और डी है 4। तो वर्तमान में हमारे पास 19 के अंतर्गत जो है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है वो 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है वो दी गई है वर्तमान में। लेकिन आपको बताना है कि मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है वो हमें दी गई थी। 19 में बताना है कि मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है वो दी गई है और कौन सी स्वतंत्रता को हटा दिया गया है वो भी आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18 तक, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 22 तक, तीसरा ऑप्शन है 23 से 24 तक और चौथा ऑप्शन है 25 से 30 तक। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारा है 19 से 22 तक। सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है, 19 से 22 तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 23 और 24 में हमारे पास है शोषण के विरुद्ध अधिकार और 14 से 18 तक है हमारे पास समानता का अधिकार। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। 25 से 28 तक है हमारे पास, 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाता है 19 से 22 तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो अनुच्छेद 21 जो है वो हमारा कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है वो संरक्षण प्रदान करता है। डी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, सेकंड ऑप्शन है 19 से 22 तक है, थर्ड ऑप्शन है 23 से 24 तक है, फोर्थ ऑप्शन है 25 से 28 तक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, इसका वर्णन किया गया है। इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से आर्टिकल के तहत कर में जो है वो छूट दी जाती है। धार्मिक स्वतंत्रता में कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो कर में छूट दी जाती है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित करने तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 30। तो अल्पसंख्यक वर्ग की जब बात आती है तो उनके जो शिक्षण संस्थान हैं उनको स्थापित करना और संचालन करने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 30 में दिया गया है हमारा, अनुच्छेद 30 में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों की जब बात आती है तो हमारा आर्टिकल कौन सा आता है 32, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अनुच्छेद 32 में जो है वो संवैधानिक उपचारों का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। ये फर्स्ट ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सेकंड है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, थर्ड है संपत्ति का अधिकार, फोर्थ है शिक्षा का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है वो संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो अधिकार है ये हमारे कौन से आर्टिकल में पड़ता है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से किसे हटाया गया।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है इसे हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले हमारा था आर्टिकल 31 में, अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार पहले, लेकिन वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है ये एक कानूनी अधिकार के तहत, कानूनी अधिकार के तहत जो है वो 300A में है। वर्तमान में ये है 300A में कानूनी अधिकार है, न कि अब ये एक संवैधानिक अधिकार है। यानी कि ये अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह क्या रह गया है, एक कानूनी अधिकार है, और इसका जो उल्लेख है वो 300A में वर्णित है। इसे कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में हुआ था और 79 में लागू हुआ था। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में या अनुच्छेद 24 में? तो अनुच्छेद 21 में है हमारा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको कमेंट करके बताना है कि अनुच्छेद 22 में आपके पास किस प्रकार की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 22 में आपके पास कौन सी स्वतंत्रता है, इसका आपको कमेंट करके जो है वो आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। राज्य के नीति निर्देश के सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, या राजकीय अधिकार है? तो इसका जो आंसर है हमारा सेकंड सही हो जाएगा, ये हमारा है मूल अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है, इसके लिए हमारा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? तो इसका वर्णन जो है वो आर्टिकल 21A में मिलता है। अनुच्छेद 21A में जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और यह हमारा एक मूल अधिकार है। हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य को व्यादेश दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए? 85वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन या 88वां संविधान संशोधन? तो इसका ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, और यह संशोधन हुआ था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में, जिसके तहत हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? 21A जोड़ा गया था, और अब ये हमारा क्या है कि मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त की गई है? यानी कि किसी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया जाता है तो उसे कौन से मौलिक अधिकार के तहत जो है वो रक्षा जो है वो प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 17 में, या आर्टिकल 24 में, या आर्टिकल 23 में, या आर्टिकल 22 में? तो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 22 में जो है वो किया गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात के दौरान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? यानी कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा होती है, तो कौन सा आर्टिकल जो है वो हमारे अनुच्छेद जो है वो निलंबित नहीं होते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 14 और 18, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29 और 30। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, अनुच्छेद 20 और 21। ये जो है कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि अनुच्छेद 20 और 21 में आपके पास कौन सा मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड ऑप्शन है परमादेश, थर्ड ऑप्शन है अधिकार पृष्ठा लेख, और फोर्थ ऑप्शन है उत्प्रेषण लेख। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये था हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। अभी जो हरियाणा CET की जो एग्ज़ाम डेट आई है उसको ध्यान में रखते हुए डेली जो है हम एक वीडियो जो है जिसमें 15 से 20 या 30 क्वेश्चन तक जो है वो डालेंगे, और इससे आपकी तैयारी को जो है वो मजबूती मिलेगी। आपको हमारा वीडियो किस प्रकार लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल।